ये मैं समझता हूँ कि जो जमात इस्लामी है या एमक्यूएम है, ये अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है। ठीक है ना, एमक्यूएम अब वो अपने नजरिए भी बात नहीं कर पाती, अच्छा। एमक्यूएम अपोजिशन भी नहीं कर पाती। और एमक्यूएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस तरीके से तो खैर, आई एम सॉरी, मेरा तो एक विजन है कि ना अब एमक्यूएम वो रही है ना पीएसपी रही है, ये तो एमक्यूएम अच्छा, पी है। सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है वी न्यूज़। नाज़रीन, दिसंबर 2023 में एक खबर आती है जिससे मैं बहुत शॉक भी हुआ, मेरे लिए एक सरप्राइज भी था, मैं चौंका। और खबर ये थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साबिक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है कि मुख्तलिफ लोग अपनी पार्टीज तब्दील करते हैं। इस पर मुख्तलिफ राय है, नजरियाती राय भी है और इस पर एक दूसरी राय भी है, लेकिन इनके हवाले से इसलिए मैं चौंका क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही समझे जाते थे, एक तासुर था इनके हवाले से कि एक हार्ड कोर सपोर्टर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, उसके नज़रियात के लिए। लेकिन बहरहाल ये हुआ, फिर ज़रदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई, ज़रदारी साहब ने उनको वेलकम किया और फरवरी 2024 में इलेक्शन से बहुत 2 महीने पहले की ये सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने कराची के हवाले से भी बात की कि हम कराची को तरक्की भी देंगे, और वो पहले भी कराची के हवाले से एक बहुत ही बाफाल और फाल सरगर्मियाँ रखते थे। लेकिन बहरहाल उनका एक पोलिटिकल एक स्ट्रगल रही है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में भी रहे हैं और फिर वो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन की थी। अब वो तो रिडंडेंट हो चुकी है, लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। एक राय गालिबन ये है कि शायद रियलिस्टिक उन्होंने सोच अपनाई, क्योंकि गालिबन यही है कि पीपल्स पार्टी 18-19 सालों से, जो मेरा एक तज्जिया है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 18-19 सालों से सिंध पर उसकी हुकूमत है और जब तक पावर नहीं होगी तब तक आप चेंज कैसे लाएंगे। बहरहाल जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, इनकी सियासी जद्दोजहद भी है और एक यूनिवर्सिटी, बहुत ही मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी इन्होंने डिग्री ली हुई है और इनकी एक बहुत ही एक मुख्तलिफ टेलीविजन पे आते हैं और आके अपनी गुफ्तगू करते हैं, उससे इख्तलाफ भी किया जा सकता है, इत्तेफाक भी किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है, इनके अंदर शाइस्तगी बहुत है। हमारे साथ मौजूद है रजा हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नहीं, यू वेलकम सर, थैंक यू फॉर कमिंग। सर मुझे ये बताइएगा, सर करके अगर प्रोग्राम चलाएंगे तो चलेगा अच्छा नहीं। चले सर, रजा साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने दिसंबर 2023 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया, हाँ। इस फैसले पे आज पछता रहे हैं या खुश हैं आप? नहीं, मैं नहीं पछता रहा, इसलिए कि एक तो इसमें थोड़ी सी तस्दीक कर दूं, जी। मैंने फैसला नहीं किया। मैं आपने सही फरमाया कि जब पीएसपी एक तरह से रिडंडेंट हो गई थी या डोमेंट हो गई थी 18 के बाद से, तो मैं मेरे ख्याल में जुलाई में इलेक्शन हुए हैं और दिसंबर में फिर मैंने उनसे कहा था कि भाई आप और हमारा जो है वो सियासी सफ़र साथ चल नहीं सकता, तो इख्तलाफ आपसे कोई नहीं, लेकिन बस अब हम, तो मैं उसके बाद से 2-4 साल घर में ही था और अपना एक जो है इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझसे रब्ता किया गया था, मुझसे रब्ता पीटीआई ने भी किया, और ये मैं अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त एहतराम का दिया है, तो पीटीआई की आला तरीन क़यादत, मुस्लिम लीग की आला तरीन क़यादत और फिर पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत, मतलब ये इसी सीक्वेंस में है जी। कि पीटीआई, मुस्लिम लीग एंड देन पीपल्स पार्टी, तो तीनों की आला तरीन क़यादत ने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे दावत दी, ऑफर दी कि मैं सियासत में दोबारा एक्टिव हूँ। मेरे जैसे आदमी का, उनके ख्याल में ये था कि घर बैठ जाना और एक्टिव रोल नहीं प्ले करना, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए और ख़ासतौर पर कराची के डोमेन में नुकसान पहुँचा रहा है। तो पीटीआई तो आपको पता है कि मतलब उनके साथ जो हुआ, और फिर जो 9 मई वगैरह वाला मामला था, दोस्तों मेरे जैसे बंदे का पीटीआई ज्वाइन करना, उनकी क़यादत का शुक्रिया कि उन्होंने इस काबिल ओके। समझा था। मुस्लिम लीग का भी नहीं तो शुक्रिया। पीटीआई में से आपसे किसने रब्ता किया था आपसे? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसने आपसे रब्ता किया था? मैं मुझसे खान साहब से बात की, अच्छा, खान, डायरेक्ट खान साहब हाँ ने? उनके, खान साहब सही, और खान साहब के जो करीब तरीन लोग हैं। सही, सही। और इसी तरीके से मुस्लिम लीग ने भी अच्छा। मियाँ साहब, छोटे अच्छा। मियाँ साहब और मरीम साहबा की ख्वाहिश थी, और वो तो न्यूज़ भी ब्रेक हो गई जी, थी जियो के जी। ऊपर। फिर मुझसे रब्ता हुआ ये जराई साहब का, ठीक है। और फिर मैंने सोचा वही बात जो आपने अपने इंट्रो में की कि पीटीआई का मैंने ये देखा था कि मकबूलियत वगैरह सब अपनी जगह, ये तो शेल्फ में रख देने वाली काम होते हैं ना, इलेक्शन के बाद ये मकबूलियत और वोटों की तादाद किसी शेल्फ में, किसी रिकॉर्ड का, किसी डेटा का हिस्सा होती है। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उनकी ऑन द ग्राउंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, वो बहुत पुअर थी, स्पेशली कराची। और ख़ास तौर पे खान साहब का, उनकी पॉपुलैरिटी, तमाम चीज़ें अपनी जगह, उनका जो एटीट्यूड या जो उनका कराची के हवाले से विजन था,
वो ऐसा था कि कराची में उन्होंने एक रात भी गुजारना पसंद नहीं की ये तो वैसे मजे गालिबन उनके बहुत करीबी लोग भी कहते हैं कि उनको हाँ कुछ इस तरह की उनकी बेगम ने कहा था कि आप साहिल समंदर के पास वक्त ना गुजारो। पता नहीं अब जिस तरह की गुफ्तगू हुई थी बहरहाल। मार तो उस उनके बाद जो जो वो तो ये लगा कि यार अगर कोई इस कराची में या सिंध में डिलीवर कर सकता है जिसके साथ हम अटैच हों और अपनी खिदमत पेश करें, वो वही है जिसके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ओके। वो वही है जिसके पास लोकल गवर्नमेंट है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान की बड़ी पार्टी है। आदमी जब एक एक रीजनल पार्टी, एक प्रोविंशियल पार्टी को के बाद कहीं जाता है तो उससे तो सोचता है कि स्टेप अप हो जाए। तो जरदारी साहब से मुलाकात मेरी बहुत अच्छी रही और वो इट वाज मोर देन एन ऑलमोस्ट एन आवर लॉन्ग। हम्म। उनकी दावत पे मैं कराची आया, उनसे मिला, उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझे कन्विंस किया और उस दिन से मैं फिर अपना एक रोल जो है। लेकिन रज़ा साहब, आप एमपी में रह चुके हैं, आपने बहुत से हवालों से सिंध असेंबली की परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, और जब आप एमक्यू में थे गालिबन पीपल्स पार्टी पे आप तनकीद भी करते थे, हाँ और ये तो है ट्रैक रिकॉर्ड। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने यू टर्न लिया नहीं लिया, मैं इस तरह की सनसनीखेज से सहाफत करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ, आज भी आप मानते हैं कि जो तनकीद आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रहते हुए पीपल्स पार्टी पे करते थे वो जेन्युइन थी, या उस वक्त से तब्दीली आ चुकी है? पीपल्स पार्टी के ऊपर जो एक स्टिग्मा है, बहुत से लोग समझते हैं कहीं ना कहीं कि कुछ करप्शन के मामलात हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं, वो धुल चुके हैं सारी चीज़ें। नहीं, मैं देखा गवर्नमेंट्स जो होती है ना, जो इनकम्बेंट जी। गवर्नमेंट्स होती हैं, उन पे एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी हमेशा तनकीद होगी और होनी चाहिए। सही। करप्शन के जो डिपार्टमेंटल इश्यूज होते हैं वो भी उभरने चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी करे या मुस्लिम लीग करे, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। जो मैं अब एमकेएम के प्लेटफॉर्म से करता था बहसीत एमकेएम का नुमाइंदा, तो रज़ा हारून नहीं होता था, वो फैसल सफदारी नहीं होता था, फारूक सत्तार नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते थे, वो हैदर रिजवी नहीं होते थे, मुस्तफ़ा का, वो एमकेएम कर रही होती थी। ठीक वो है। एज अ पार्टी एक मौक़िफ़ होता था पार्टी का, ठीक है। तो वो एक पार्टी का मौक़िफ़ था। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय, मेरी ज़ाती राय ये है कि आप एज अ सियासी वर्कर आप अपनी गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफ भी रखें, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टनरशिप भी रखें, अच्छा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका सियासत में ना कोई मुस्तकिल दोस्त होता है ना कोई मुस्तकिल दुश्मन होता सही। है। स्पेशली द पार्टी इन द गवर्नमेंट has got hold of all the resources, every power, everything is with them. So उनसे लड़के तो उस तालाब में भी रहना और उसमें तैरना मुमकिन काम नहीं है ना। तो अब मेरे ये राय है कि मैं समझता हूँ कि जो मेरा रोल है वो अब सिर्फ अपोजिशन का इस एज में आकर इतना एक्सपीरियंस में लेने के बाद मैं अब अपोजिशन करूँ, बजाय इसके मैं गवर्नमेंट के साथ उनको जहाँ जहाँ एडवाइस कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी हिकमत या मेरी ज़रूरत उनको है, वहाँ मैं उनको एडवाइस करूँ, तनकीद भी करता हूँ मैं, ठीक है। और बहुत खुल के करता हूँ पार्टी के अंदर। लेकिन चूंकि अब मैं उस पार्टी में हूँ तो मैं पार्टी की लीडरान से करूँगा, मैं अवामी सतह पे नहीं करूँगा ये अच्छा, लेकिन रज़ा साहब, जब से आप पीपल्स पार्टी में गए हैं, क्या आपने जो एक तासुर है पीपल्स पार्टी की वजह से, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, परसेप्शंस बनते हैं लोगों के परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे, तारीख पर और कुछ इस तरह के बयानात पर, पीपल्स पार्टी क्या कराची के साथ सिंसियर है? मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब सिंसियर है, अच्छा। मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब सिंसियर है, अच्छा। और उनकी एक टीम है। मैं समझता हूँ कि मुराद अली शाह साहब करना चाहते हैं, सही। करते हैं। सही। अब उसके बाद जो नीचे का जो डिलीवरी नज़र आती है उसमें बड़ी इस्लाह की ज़रूरत है, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ओके। और उसका फीडबैक मेरा रेगुलरली बीइंग द एडवाइज़र इन एडवाइजरी कैपेसिटी टू द लीडरशिप एंड बीइंग द स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम, वो मैं अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में उनको करता रहता हूँ कि भाई बीइंग अ कराचीआइट, बीइंग समवन हु जो कि ग्रास रूट की सियासत कर चुका है, बीइंग समवन हु हैज बीन द मिनिस्टर और बीइंग समवन हु हैज बीन इन द एनकेएम लीडरशिप, तो हमारा एक विजन जो है वो अर्बन सिटीज़ का, अर्बन सेंटर्स का तरक्की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है। तो वो जो विजन है ना वो उनके पास जा रहा है सही। और उसमें इम्प्रूवमेंट भी है। लेकिन जो सोचने की बात है वो ये है कि देखें कराची के जो इश्यूज हैं ना, जब हम इस वक्त कराची की नुमाइंदगी है, अगर आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस का रिजल्ट देखें 2022-23 के और आप 2024 के जनरल इलेक्शन का देखें, तो कंट्रोवर्सीज को एक तरफ रख देते हैं। जो फैक्ट ये है कि एमकेएम के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है एमके के पास, जमात इस्लामी के पास। और जमात इस्लामी के एमके के पास तो नहीं, उन्होंने नहीं तो कंटेस्ट नहीं किया था नहीं ना। नहीं सर, मैंने इसीलिए 2024 के इलेक्शंस कहे थे नहीं, अच्छा, अब जो आप इसके इलेक्शन की एमएनएस बात है कर ना, रहे हैं, ओके ओके, तो 24 के इलेक्शन नुमाइंदगी मतलब जहाँ उनके बल्दियाती पास। इंतखाबात की नहीं बात नहीं, कर मैंने रहे हैं। दोनों ओके। कहा आपसे, ओके। 2022-23 का और ठीक है। 2024 जनरल इलेक्शन का। सही। तो 21 एमएनएस, 22 एमएनएस और 38 एमपीज, ये वो बॉडी है, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं रियासत के, जिनका काम है ओपोजिशन करना, जिनका काम है एजिटेशन करना, जिनका काम है गवर्नमेंट को कॉर्नर करना।
ये मैं समझता हूँ कि जो जमात इस्लामी है या एमक्यूएम है, ये अपनी ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है। हम्म, मतलब वो आपको लगता है फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं वो? फ्रेंडली नहीं, पॉपुलर अपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन जो होती है ना, देखिए एक अपोजिशन तो ये है कि एमक्यूएम का अपना एक नजरिया है, ठीक है, हम उससे मतलब आजकल के बच्चों से ज्यादा वाकिफ हैं, सही है। ठीक है ना। एमक्यूएम अब वो अपने नजरिए भी बात नहीं कर पाती, अच्छा। एमकेएम अपोजिशन भी नहीं कर पाती। और एमकेएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस तरीके से तो खैर, आई एम सॉरी, मेरा तो एक विजन है कि ना अब एमकेएम वो रही है ना पीएसपी रही है, ये तो एमकेएम अच्छा, पी है। सही। तो ये भी सर्वाइवल में, और इसमें अभी इनके इनका एमकेएम पी का इंटरनल जो है अभी एक इंटरनल सर्वाइवल टू एग्जिस्ट कर वो चल रहा है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी तो है ना इनके में, मैंने इसीलिए कहा ना, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मैं का मेरी और मेरे मसलन मेरा का मेरा मुताद अंदाज गुफ्तगू है, मैं कह रहा हूँ जो अच्छा, उनका इंटरनल सर्वाइवल का जो अभी तो सर्वाइवल मोड में है ना वो, ये सब सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स सही हैं, सही कॉन्फ्लिक्ट्स, सही सही। पब्लिक डिस्कोर्स। ओके। तो मेरा है कि जब ये तो सर्वाइवल मोड में है, वो तो अभी अपने आप को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो रिलीव करेंगे, अच्छा, लेकिन रिहेबिलिटेट होंगे, फिर परफॉर्म रजा साहब, करेंगे। आपने जैसे भी इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि लीडरशिप से है, डिलीवरी की वजूहात है, डिलीवरी में कुछ एग्जैक्टली ये होता इश्यूज है। अच्छा, ये जो डिलीवरी के इश्यूज है, एक परसेप्शन बिल्डिंग ये है, परसेप्शन है 18 साल पीपल्स पार्टी की यहाँ पे हुकूमत हुई है, 2015 में जाके पहला बल्दियाती इंतखाब सिंध के अंदर होता है, और उसमें भी आपको मालूम है टसल रही किस तरह से, फिर वो मेयर साहब रोते रहते थे, इख्तियार था उनके, वसीम अख्तर साहब थे नहीं थे। तासुर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्यूरोक्रेसी ने, सिंध ब्यूरोक्रेसी ने कराची को चलाया है। और 2022 के अंदर भी जब मुर्तज़ा वहाब साहब आए केएमसी में, उनकी वो ही, तो ये एक परसेप्शन रहा है कि उनके पास भी, उन्होंने भी फिर बाद में कहना शुरू कर दिया मेरी जो जुरिस्डिक्शन सिर्फ इतनी है, और शहर के अंदर हज़ारों जुरिस्डिक्शन हैं, सब मामला हैं, लेकिन ओवरऑल तो फिर ब्लेम पीपल्स पार्टी को ही जाएगा ना। बेशक वो अगर चाहते भी हैं कुछ परफॉर्म करना, और फिर जो उन्होंने उनके दौर में जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, अगर वो नाअहली की बुनियाद पे हुई थी, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा मगरमच्छ बन गए हैं, उनको हटाया ही नहीं जा सकता। तो अब इस चीज़ को कैसे तब्दील किया जाए, उन लोगों को कैसे सैक किया जाए, और कॉम्पिटेंट लोगों को लाके भर्ती किया जाए फिर? ये गवर्नेंस का मॉडल होता है, और गवर्नेंस के मॉडल में जब कॉम्पिटेंसी की आप बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की, तो वो फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आज़ाद ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं कि 18 साल को ज़रा डाइसेक्ट कर लेते हैं ना, ये बहुत कॉमनली और बड़े आराम से लोग कह देते हैं, नॉट दैट आई एम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बताता हूँ। जी। लेकिन 2008 में इलेक्शन होते हैं, और 2008 में जो जनरल इलेक्शन हैं उसके बाद एमकेएम कोalition पार्टनर बनती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और 2010 तक जो सीडीजीके का सिस्टम था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, मुशर्रफ साहब का, वो चलता है, वो वो चलता जारी रहा, रहता है। ठीक है। तो 2 साल तो आप ये स्पेशली इसके अंदर से निकाल दें। इस 2 साल के दौरान एमकेएम का गवर्नर है, एमकेएम के 13 मिनिस्टर मेयर हैं भी है, उस समय, मेयर भी। मेयर भी है, और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट है। और जरदारी साहब का इंटरेस्ट है कराची में, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह चुके हैं कि जितना मुझे मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं मिला, वो मुझे जरदारी साहब के दौर में मिला। अच्छा, 2010 तक यहाँ के 2010 के बाद इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सिर्फ कराची से नहीं, पूरे मुल्क से ख़त्म कर दिया गया था 2009 में। ठीक है, क्योंकि पंजाब में जब शहबाज शरीफ आए, ठीक है। तो उन्होंने तो वहाँ की मेयर को उसी वक्त फारिग कर दिया था, और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया था। सिंध में एमकेएम के जैसे सिस्टम 2010 तक कंटिन्यू कर गया, उन्होंने 2009 में ख़त्म कर दिया था। अब इससे वन स्टेप आगे जाते हैं कि जी उसके बाद क्या हुआ। एमकेएम स्टिल कोalition गवर्नमेंट में 2013 तक रही, ठीक, ठीक है। और 2013 तक इलेक्शन नहीं हुई, बस सही है। 15 तक इलेक्शन में, 5 साल नहीं, में अभी से। 2013 हाँ, इस सही है, गवर्नमेंट कैनियर पे आता हूँ। सही है। तो 2013 तक चूंकि हम कोalition में थे, तो हम एक पावर शेयरिंग फॉर्मूले के तहत सिंध के अर्बन सेंटर्स को हम मैनेज करते थे। ठीक है, हमसे मुराद सही है। उस वक्त की मुतहर्रिक कौमी मूवमेंट गवर्नर साहब जो थे शहबाज साहब, वो उसको हेड करते थे। और कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सखर, ये जो अर्बन सेंटर्स थे, इसकी म्यूनसिपल फंक्शंस, लोकल गवर्नमेंट्स के मैटर्स, ये एमकेएम देखा करती थी अंडर गवर्नमेंट। और मैं उस टीम का हिस्सा था, मैं और डॉक्टर सगीर और गवर्नर। और सब फंड्स की कमी नहीं होती थी उसमें। नहीं, 2013 तक हमने इसको देखा। सही। अच्छा, 2013 तक फ्रंट पे एडमिनिस्ट्रेटर्स ही बैठे हुए थे, लेकिन पॉलिसी रनिंग का मैटर वो गवर्नर साहब के ऑफिस से होता था। 13 के बाद, अब ये 5 साल हो गए, अब हम 13 साल का हिसाब देते हैं आपको। 2013 के इलेक्शन के बाद एमकेएम वंस अगेन बिकम्स पार्ट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और तकरीबन 1.5 साल तक रही, यानी 2014 के मिड तक रही। 2 वज़रा थे, डॉक्टर सगीर और रऊफ सिद्दीकी साहब। बिल्कुल थे। 1.5 साल बाद कोई इख्तलाफ हुआ, तो उन्होंने वो पीपल्स पार्टी से गवर्नमेंट छोड़ दी। 2015 में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए।
तो टेक्निकली 1.5 साल का ये जो अरसा है 2013 2014 के मिड से लेकर के 2015 तक, वो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वजह से हुए, वो किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने नहीं बिल्कुल कराए थे, बिल्कुल और पूरे मुल्क में हुए थे। तो 2015 में एमक्यूएम का मेयर आ जाते हैं, वसीम अख्तर साहब जेल से इलेक्शन जीतते हैं, और फिर वो बिलावल साहब ही आगे डिमांड करते हैं कि मेरा शहर का मेयर जो है वो जेल में उसको इजाफ किया जाए। फिर उनको बाहर आते हैं, मेयरशिप का हल्फ उठाते हैं, और एमक्यूएम दोबारा एक तरीके से किसी न किसी पावर कॉरिडोर में आ जाती है। 2015 के बाद 2000 अभी एमक्यूएम आ गई, पावर शेयरिंग हो गई, मतलब पीपल्स पार्टी नहीं, लोकल। लेकिन रजा साहब, मेरा सवाल तो आपसे आपकी जाती हैसियत में था ना। अभी तो आप सिर्फ एक, ठीक है, आप जो पूरा नहीं, मुझे 2 मिनट दे दें, बस मन से हम बता खत्म रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ, खत्म कर रहे हैं, जी ताकि वो 18 साल में 18 साल वाली बात कर रहा हूँ कि 18 साल ऐसा नहीं है पीपल्स पार्टी बिला शिरकत गैर, उसमें ये एमक्यूएम मौजूद है। और 18 के जो इलेक्शन होते हैं, 18 के इलेक्शन में एमक्यूएम पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट में आती है। कराची शहर से 4 फेडरल मिनिस्टर्स एमक्यूएम और पीटीआई के होते हैं। गवर्नर पीटीआई का बैठा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची से सीट जीत के गया हुआ है। जीत गया। आरिफ अलवी साहब कराची से सीट जीतते, प्रेसिडेंट बनते हैं। रजाउद्दीन साहब को हराया था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, अपना अल्लाह भला करे, आमिर इस्माइल साहब गवर्नर, 4 फेडरल मिनिस्टर, वजीर आजम, कराची से 14 एमएनए। ठीक है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट सिनेरियो पिक्चर है कि उस दौर में क्या डिलीवरी हुई। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी मुबर्रा है, नहीं, पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट 18 साल की जवाब दे। ओके, लेकिन ये सब अगर आप इस पार्टनरशिप में और इस इक्वेशन में देखेंगे तो आपको नजर आएगा एवरी पार्टी शेयर्स देयर। ओके, लेकिन एवरी पार्टी शेयर्स अ बर्डन ऑफ मिस गवर्नेंस कह सकते हैं फिर इस 18 साल में सब पार्टियों पे कलेक्टिवली, हाँ, अगर प्रोजेक्ट्स नहीं डूए तो इफेक्ट, यस। ऐसा मिस गवर्नेंस। तो सर, इसका सोल्यूशन के आगे के हवाले से फिर क्या किया जाए? इसका सोल्यूशन ये है कि देंगे कराची इज मिनी पाकिस्तान। ओके, कराची किसी एक पार्टी का शहर नहीं है। हाँ, कराची के अंदर जितनी जमातें हैं, इनको सर जोड़कर एक टेबल पर बैठना होगा, ठीक है, और ये कहना होगा कि कराची के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ओके, कराची की तरक्की, कराची के मामलात में, स्पेशली म्यूनिसिपल मामलात में हम सब एक ताउन करेंगे। हम चार्टर ऑफ कराची साइन करते हैं अच्छा, कि हमारी सियासत होगी, हम सियासी तौर पे लड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ करेंगे, लेकिन कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कराची की जो डेवलपमेंट है, और कराची में ये जो जुरिस्डिक्शन के इश्यूज हैं कि सिर्फ 39% के एमसी के पास है, बाकी 60% से अबव वो कैंटोनमेंट्स के पास है, कुछ पोर्ट्स एंड शिपिंग के पास है, कुछ स्टील मिल के पास है, कुछ दीगर कच्ची आबादी के पास है। तो खिचड़ी पकी हुई है ना। अब इतना बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर की म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शन को किसी एक मेयर के अंडर देने को तैयार नहीं। लेकिन अगर मैं इसके शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करूं, ये तो चला एक बहुत लॉन्ग टर्म आपने सोल्यूशन बताया है। क्या ये ना हो कि जो टाउन चेयरमैन हैं, जो भी हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराया जाए कि भाई आप ही जिम्मेदार हैं अपने इलाके के अंदर सफाई सुथराई के हवाले से, आपको हम पैसे दे देते हैं, आपसे पूछा जाएगा। और जो, लेकिन जो केएमसी का चेयरपर्सन होगा उसका एक मामला अलग होंगे, उसको कुछ एक सेंट्रल कुछ चीजें दे दी जाए, कुछ इस तरह का हल निकाला जा सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि आइडियली होना चाहिए। अच्छा, आइडियली जो लोकल गवर्नमेंट का लॉ है सिंध में, वो यही कहता है। सही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चेयरमैन लेट से जमात इस्लामी का है, जी, मेयर पीपल्स पार्टी का है, एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था, वो आउट बॉयकॉट हो गए। अब तीनों ने अपना पॉलिटिकल पार्ट प्ले करना है, ओके, तो तीनों जो है वो खड़े होकर कचरे के ढेर पे ये लड़ाई हो रही होती है कि जी ये जो अभी आपके टाइल है ना, ये टाइल तक मेरा हिस्सा है, अगला टाइल केएमसी ने उठाने, वो यहाँ तक कचरा उठा के चला जाता है। इससे नहीं होगा। कराची के मसाइल ऐसे हल नहीं होंगे पॉलिटिकल बिकरिंग के साथ। सही, अगर आपने कराची को ठीक करना है, अगर आपने कराची को आगे लेके चलना है, तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को पहले एक सियासी फैसला करना होगा, एक सियासी एग्रीमेंट साइन करना होगा। उसको आप चार्टर ऑफ कराची कह दें, उसके आप पॉइंट्स कर लें। लेकिन रजा साहब, उसके लिए कुछ प्रील्यूड करना पड़ेगा ना। एक एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सहाफ़ी, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है गलत भी हो। जमहूरियत के अंदर ये देखा जाता है कि बुनियादी तौर पे लोगों को गिना सही जाता है। एक कंसर्न है, एक इल्ज़ाम लगता है कि कराची की आबादी जो है वो, उसकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रही है, उसको सही तरह से गिना नहीं जा रहा। अब उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, उसके पीछे वो बहुत से लोग कहते हैं कि बाइसेस भी हैं, तासुबात भी हैं। मुझे नहीं पता हक़ाइक़ क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब इस चीज़ से तो अग्री करते हैं कि कहीं ना कहीं कराची की गिनती सही नहीं हो रही है। बिल्कुल, किसने करनी है? तो इसको नहीं, आप बताओ किसने करनी है? नहीं, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग क्या समझते हैं, क्योंकि जो पिछला जो नहीं, सेंसस, लोगों को छोड़ दे। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जो पिछला जो सेंसस हुआ था 2023 के अंदर, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये पूरा डिलिमिटेशन का करवाया था। लेकिन जो, नहीं, वो तो डिलिमिटेशन है ना, गिनता कौन है? वही मैं कह रहा हूँ ना, वफाक आपका ये सेंसस करवा रहा है ना, वफाक आपका ये सेंसस करवा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है, कह नहीं सकता ना, आपको पता नहीं, चैनल लेगा नहीं देगा, वफाक नहीं करा था। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर कौन करवाता है सर, बताएं फिर आप।
मैं वही ले नहीं पाएगा, बच्चा तेरे विफाक पे रखते हैं, समझ। चलिए भाई ठीक है, बहरहाल वी ऑल नो। ओके, वी ऑल नो। लेकिन सवाल अब यहाँ पे ये पैदा होता है, वी ऑल नो कि कौन लोग हैं इसके पीछे। तो उसके लिए अगर फर्ज करें कराची की गिनती सही हो भी जाती है तो ऑटोमेटिकली फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कराची की सीट्स बढ़ गई सिंध असेंबली के अंदर, हो सकता है डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, बढ़ जाएंगी। बढ़ जाएंगी। और फिर ये भी हो सकता है कि जो कराची से कोई भी जमात जीते, पीपल्स पार्टी जीते, मुत्तहिदा जीते, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर पोटेंशियल कैंडिडेट कराची से आए। हाँ, अगर सीटें बढ़ जाएं और इतनी सीटें हो जाएं कि वो ओवरऑल मेजॉरिटी कराची अर्बन सीट्स की और तो रूरल की सीट्स मिला के अगर वो सीएम बनता है तो मेजॉरिटी रूल्स। नहीं, फिर कराची के साथ साथ हैदराबाद को भी आप मिला लीजिए। मैंने अर्बन सेंटर जी, अर्बन सेंटर्स की बात कर रहा हूँ ना, अर्बन सेंटर हैदराबाद को भी मिला लीजिए, मीरपुर खास को भी आप काउंट कर सकते हैं, ये सारे सेंटर्स हैं। इसमें तासुर ये है कि इसका नुकसान पीपल्स पार्टी को हो सकता है, क्योंकि भुट्टो साहब के बाद से पीपल्स पार्टी कराची के अंदर इतनी मकबूल तरीन जमात उस तरह से नहीं रही है। देखिए ना, गिनती करने से तो विफाक को या विफाकी इदारों को या जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसका ये बुनियादी काम है, उसको कोई नहीं रोकता ना। सही है। उसको तो पीपल्स पार्टी नहीं रोकती ना, एमकेएम नहीं रोकती, या मुस्लिम लीग तो इतनी पावरफुल नहीं है, ये तीनों जमातें उसको रोक दें या उसको कह दें कर ले। जमात इस्लामी धरना दे के तो नहीं करा सकती ना, तो वो करें ना, वो क्यों नहीं करते? रिगार्डलेस पीपल्स पार्टी नाराज होती है, मुस्लिम लीग नाराज होती है, एमकेएम का वो नहीं होता, जमात इस्लामी, ये उनका, ये पार्टियों का काम तो नहीं है, ये तो दायरे का काम है ना। और ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट का काम है। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी गई है ना इस दफ़ा कराची के, और कराची की गिनती करते करते उन्होंने एकदम से आखिर में बताया कि वो गलती हो गई, पता नहीं, मुझे भी याद नहीं कितने, 1.25 लाख 1.5 लाख उन्होंने बोला गिनती में रहे। तो मैं आपकी बात से इन प्रिंसिपल आइडियलिस्टिकली मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है मेरा। पीपल्स पार्टी में भी एग्रीमेंट है। पीपल्स पार्टी एग्री करे ना करे, अच्छा, आप करते हैं? हाँ, कोई ना करे, नहीं तो भाई ये पार्टियों को एग्री करने का काम नहीं है ना। जब आप इस पे आ जाते हैं, इसका मतलब है जो लोग हमारे करता धरता हैं, जिनके हाथ में रियासत का इंतजाम है, फिर सवाल तो उनसे होना चाहिए ना। सवाल फिर पीपल्स पार्टी, एमकेएम, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी से लेकिन होना ये चाहिए भी ना कि आप तासुर नहीं, एक भी तासुर ना, पीपल्स पार्टी बहुत क्लोज है आजकल, इनकी आप बात करने से रोक रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि 1988 में भी क्या क्लोज थी, या 1998 में भी क्लोज थी? जब नहीं थी ना, 1998 में जब मर्दमशुमारी हुई थी आखिरी, इस तमाम बीच वाली से तो वैसे ही सबने डिसएग्रीमेंट कर दिया था ना, तो फिर शॉर्ट टर्म बाद दोबारी करनी पड़ी। 1998 वाले से भी सब डिसएग्रीड थे, जब तो मुस्लिम लीग बैठी हुई थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें ये मामला, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है ना रज़ा साहब, नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं, जिसको मुत्तहिदा वाले या दीगर और जमात वाले शायद गैर मकामी कहते हैं। अब इस पर इख्तलाफ हो सकता है कि ये लफ्ज़ सही है नहीं है, मैं इस पर तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन हम नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स कहते हैं। वो ये कहते हैं कि नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स को नहीं गिना जाएगा क्योंकि उनका ओरिजिनल CIC जो है नो नहीं सर, सेंसस का असूल ही नहीं है, नहीं गिना जाएगा। गिना जाता नहीं, लेकिन जो जहां है। देखिए सेंसस के 2 स्टेजेस होते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेज इज होम काउंट, जिसमें वो आते हैं, घर गिनते हैं, लिख के सीन लिख के चले। सेकंड स्टेज इज बॉडी काउंट। बॉडी काउंट का मतलब है कि जो जहां उस काउंटिंग वाले देने उसको गिना जाएगा उसी जगह। उसमें ये होगा ना साहब, उसके जरिए से फिर ये कि आपके पैसे की तबादले हो जाएंगे। लेकिन जो वोटर है, वोट के लिए तो आपका वही पता होगा, मुस्तकिल पता की बुनियाद लेकिन पे तो सही में बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे जहन में। 3-4 इश्यूज को एक साथ मिला करके आप सोचेंगे ना, तो सेंसस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, election voter list is a different subject. True. Nadra is totally irrelevant. मतलब our discussion is revolving around किसकी इख्तिदार यहाँ पे कराची के अंदर होगा ना। पहले हम सेंसस समझ लें आपके नाज़रीन को। सेंसस ये होता है कि सेंसस वाले दिन पूरे मुल्क में अनाउंस होता है कि फला दिन होम काउंट होगा, फला दिन जो जहाँ है वो वहाँ काउंट होगा। इररिलेवेंट कि वो किसका वोटर है, 11 उसके पास शनाख्ती कार्ड इवन है कि नहीं है। ठीक है। शनाख्त, उसके बाद घर भी ना हो, अगर वो फकीर है, सड़क पे बैठा है, फुटपाथ पे, उसको वहां काउंट करना है और लिखना है फुटपाथ पे बैठा हुआ एक शख्स। अगर वो दरख्त पे रहता है तो हम ये सेंसस के लॉ में लिख, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, इसका तो कोई काम नहीं है। सही है। और इस बुनियाद पे फिर वो NFC के केन हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल हो जाता है। अब वोटर लिस्ट ऐसा है कि आप वोट कहाँ देंगे, ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि अगर आप बेसिकली आप KP में रहते हैं और आपने वोट लिस्ट अपना ट्रांसफर नहीं करा। अभी आपने आइडियलिस्टिक बात की, अभी मुझे भी आप कह रहे थे ना, आप आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं, लेकिन आइडियलिस्टिक बात तो पाकिस्तान में नहीं होती है। इस कानून के मुताबिक बात कानून के मुताबिक हो रही है, लेकिन कानून यही है, सेंसस से रिलेटेड एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी आ जाती है। नहीं होनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, लेकिन कि आपकी नैरेटिव बिल्डिंग, आपकी मीडिया पे पॉलिटिकल पार्टी इस पे खेलती है। हम नहीं करेंगे। अच्छा, हम नहीं करेंगे इसलिए कि सेंसस का बुनियादी नुक्ता नजर इलेक्शन वोटर लिस्ट का मामला ही नहीं है। सेंसस इज ऑल अबाउट रिसोर्सेस, not just resources, ओके, not just resources sir,
Census is about demography. Demography, Census is about health issues. Census is about education. Census is about religion. Minorities कहाँ कितनी तादाद में रहती हैं, ताकि किस इलाके में हमें मंदिर बनाना है, हाँ। किस इलाके में हमें मस्जिद बनानी है, Okay. कहाँ हमने चर्च बनाना है. Census is about finding out even diseases. Okay. आपको पता है, आप सेंसस का फॉर्म पढ़ेंगे ना, कि वो उसमें डिजीज का पूछा जाता है, तो उससे होगा कि भाई यहाँ हमने पोलियो वैक्सीन ज्यादा रखनी है, पोलियो की डिजीज ज्यादा है, इस इलाके में नहीं रखनी. सेंसस इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट डाटा. व्हाट वी डू स्टूपिडली, आई एम सेइंग, हम बेवकूफाना तरीके से, जो हमारे करता धरते हैं सियासी रहनुमा हैं, वो अवाम को सेंसस का एक ही वर्जन बताते हैं, इलेक्शंस. इलेक्शंस. मुझे पैसा कितना मिलेगा, भाई भाड़ में गया यार. सेंसस को आप ठीक से कर लो तो आपका जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है ना, उसको पता है शराशी शहर को पानी कितना देना है, उसको पता है कराची शहर के अंदर घर कितने बनने चाहिए, उसको पता है कराची शहर के अंदर किस आबादी में जो है वो क्रिश्चियन रहता है, कहाँ हिंदू रहता है, कहाँ कितनी बीमारियां हैं, कहाँ मर्द रहते हैं. इलेक्शंस वाले इशू को आप कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी एक डिफरेंट. नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. अब आपसे उसका एक सियासी एक मिनट हाँ. प्लीज. उसका एक सियासी तोड़ है, उसका एक सियासी मोड़ है. आपके यहाँ वाली गुफ्तगू कर लेते हैं, वो नहीं, वो एक अलग गुफ्तगू है. लेकिन चूंकि हम यहाँ बैठते हैं तो हम इनके लिए बैठते हैं. नहीं, ठीक है, समझाना है लोगों को भी. ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ. आपका एक पॉडकास्ट में एक वायरल क्लिप बहुत हुआ था, जो आपने गालिबन एक्सप्रेस न्यूज़ के एक ब्यूरो चीफ को गालिबन दिया था. उसमें Press center दिया था. जी, उसमें एक चीज़ गई कि सरकारी नौकरी के लिए लोग क्यों मरते हैं, और मतलब प्राइवेट नौकरी करने. सरकारी नौकरी के लिए ही क्यों जाते हैं? हाँ, क्यों जाते हैं? आपके पास अगर सलाहियत है, आप प्राइवेट नौकरी कर लें. इसी से रिलेटेड जो सेंसस वाला मामला, जैसे आपने कहा कि इसके जरिए से बहुत से सोशल स्फेयर के मामलात को हल किया जा सकता है. ऑटोमेटिकली जिस शहर की, जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी, हो सकता है कि नौकरी के भी मौके, सरकारी नौकरी के मौके भी उनके लिए ज़्यादा निकल सकते हैं. अगर हम एक हाइपोथेटिकल लास्ट क्वेश्चन सर, एक चीज़ बना लें, कराची की आबादी, अर्बन सेंटर्स की आबादी को ज़्यादा कर लें, तो हो सकता है कि पोटेंशियल नौकरी अर्बन सेंटर्स में जाएं. ये हो सकता है. हो सकता है. और लेकिन इसमें एक राय ये भी है, हो सकता है उसका सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं. नहीं, सेंसस से कोई ताल्लुक नहीं. आपने जैसे कहा ना कि उसके जरिए से फिर हम ये भी देख मैं सकते हैं. समझाता भी हूँ ना आपको. नहीं, मैं आखिरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ ना. उसको समझाऊंगा, मुझे टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट बस मैं लास्ट, हाँ, आप बिल्कुल समझाइएगा. लेकिन ये भी है कि पंजाब अगर हम जाएं, या खैबर पख्तूनख्वा जाएं, या बलूचिस्तान जाएं, जितनी मेरी समझ, जितना मैंने लोगों से पूछा जाता, मैंने पढ़ा है, वहाँ पे अर्बन एंड रूरल कोटा सिस्टम नहीं है. यहाँ है. इसकी क्या वजह है? इसको क्या खत्म नहीं होना चाहिए? नंबर एक. दूसरा ये कि नौकरियों के हवाले से, सरकारी नौकरी के हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सरकारी, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. सरकारी नौकरी का जो मैंने फैसल के साथ बात करते हुए कहा था, वो ये कहा था कि आबादी जितनी बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना कि जितनी आबादी बढ़ दी जाए सरकार के महकमे उतने बढ़ते जाए. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता. सरकार की तो फर्ज करें, सिंध गवर्नमेंट की पोस्ट हैं 6 लाख. सही है. इतनी वैकेंसी निकलेंगी ना, जो मैं पूरा समझा रहा था कि 6 लाख वैकेंसीज है सिंध गवर्नमेंट के बाद, 6 लाख जॉब ऑफर कर सकती है. मैंने यहाँ तक कहा था कि 6 की 6 लाख कराची में दे दे. अगर वो 6 की 6 लाख भी कराची को दे दे सिंध गवर्नमेंट, और कराची की आबादी फर्ज करें आज के मुताबिक जो हम सब कहते हैं 3 करोड़ है, 60% हम कहते हैं यूथ है. यूथ हम कहते हैं 18 से 24 साल वाले को. तो 60% 3 करोड़ का कितना बना? 60% 3 करोड़ का भाई 1.5 करोड़ से ऊपर ही बनेगा ना. चलो मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ नहीं, 1 करोड़ है. ठीक है. 6 लाख जॉब्स हैं, 1 करोड़ यूथ है. देयर इज नो मैच. इस 1 करोड़ में 6 लाख हम दे भी दें तो हम आटे से नमक आटा वहीं पड़ा हुआ है. तो याद होगा कि 50 से लेके 71 तक इट वाज नॉट पार्ट ऑफ सिंध, इट वाज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. तो ये फेडरल टेरिटरी थी. बिल्कुल ठीक. तो सिंध के लोगों को यहाँ नौकरियां नहीं मिलती इस जमाने में, और यहाँ जिनको मिलती थी वो जाहिर है जो कराची में रहते उनको मिलती थी. तो सिंध अपने आप को डिप्राइव्ड समझता था. ठीक है. तो भुट्टो साहब जब आए तो पहला काम उन्होंने ये किया, चूंकि 1 यूनिट था, यानी पूरा वेस्ट पाकिस्तान एक सूबा कहलाता था और ईस्ट पाकिस्तान दूर, तो ईस्ट पाकिस्तान चला गया था, तो अब ये 1 यूनिट तो नहीं रह सकता था, तो उसको वापस रिवर्ट किया गया 4 सूबों में. बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया और थोड़े से सवालात जो थे वो करने भी थे, और आपके सामने टेक्निकल लेवल की डिस्कशन हुई है, और उन्होंने अपनी बात रखी भी है. आप इससे इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू हिम. और बहुत ही एक मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैंने अपने इनके सामने जो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन रखे उसको भी उन्होंने बहुत कुछ असलूबी से उसके जवाब दिए, और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखा. आप इससे इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, ये आपका राइट है. कमेंट सेक्शन पे आके इसका इजहार कीजिएगा, और इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर कीजिएगा. तस्मीन जावेद को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.